जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है और माता पिता द्वारा सभी प्रकार की कोशिश करने के पश्चात भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, रिश्ते आते हैं, बात चलती है, लेकिन बात शादी तक नहीं पहुंच पाती। जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है। साथियों, होता क्या है कि कई बार लड़का या लड़की पसंद आते हैं तो घर पसंद नहीं आता, या जिनका घर पसंद नहीं है उनके पास दूसरी समस्याएं हैं, या सर्विस क्लास है तो पता चली कि स्थायी संपत्ति नहीं है। साथियों, किसी ना किसी कारण से विवाह में विलंब बना रहता है। परिणाम स्वरूप बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है और विवाह में देरी बनी होती है। तो आज हम एक ऐसा सरल और घरेलू उपाय लेकर आए हैं जो कि बहुत ही सरल लेकिन अचूक और चमत्कारी है। इसके रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव है। उससे पहले आज हम दो वास्तु टिप्स भी देंगे। जिनके घरों में विवाह योग्य लड़का लड़की हैं या विवाह योग्य जातक जातिका हैं, तो उनके लिए बहुत ही सरल लेकिन बहुत अचूक टिप्स हैं। ज्यादातर परिवार ऐसी गलती करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यह बात करेंगे कि जिस घर में विवाह योग्य युवक युवती हैं, तो उनका बेडरूम घर के उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, या तो दक्षिण में उनका बेडरूम रख देते हैं, या पढ़ाई का कमरा रख देते हैं, या फिर नैऋत्य कोण में रख देते हैं। जबकि यह जो कोण है नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम, यह परिवार के मुखिया का स्थान है। तो विवाह योग्य जातक जातिका का जो स्थान है यह वायम कोण में होना चाहिए। वायम कोण यानी उत्तर और पश्चिम का कोना। इस जगह पर विवाह योग्य युवक युवतियों का बेडरूम होना चाहिए, या फिर पढ़ाई का कमरा। तो बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद एक गलती और करते हैं, ये दूसरा आप चीज पर गौर करें कि उनके बेड के नीचे कचरा पड़ा है, झाड़ू पड़ी है, या जूते चप्पल पड़े हैं, या रिजेक्ट माल पड़ा है। कई बार तो आजकल बेड में जो बक्सा रहता है बेड के अंदर, उसके अंदर लोग पुराने कपड़े डाल देते हैं, जूते चप्पल डाल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं हैं जो बंद पड़ी हैं वह डाल देते हैं। तो इससे निगेटिविटी पैदा होती है और बच्चों का राहु खराब होता है। और जब राहु खराब होता है तो यह विवाह में देरी कराता है। तो सर्वप्रथम घर का जो कचरा है, विशेषकर उन बच्चों के कमरे का, उनके बेड के आसपास का सफाई रखें और इस चीज का ध्यान रखें। अनावश्यक कोई भी वस्तु उनके बेडरूम में या कमरे में नहीं होना चाहिए। तो ये दो वास्तु टिप्स हैं, इससे राहु एक्टिव होता है और विवाह के योग बनते हैं। तो बेडरूम वायम कोण में रखें और उनके रूम में या बेड के नीचे कोई अनावश्यक चीज ना डालें। लोहे की वस्तु या कुछ भी रिजेक्ट माल वहां पर ना रखें। तो इससे पॉजिटिविटी आएगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनेंगे। आइए अब बात करते हैं कि विवाह योग जो लड़का या लड़की है, गुरुवार के दिन उनके पैर के तलवा में यानी पैर के नीचे हल्दी का एक टीका जरूर लगाएं गुरुवार के गुरुवार। और आपको तब तक लगाना है जब तक शादी ना हो जाए। ये छोटे छोटे सरल लेकिन इफेक्टिव उपाय हैं। और जब हम या बच्चे लोग किसी भी शादी में जाते हैं, तो जिस लड़का या लड़की की विवाह में देरी हो रही है, उसकी हथेली में जिस बच्चे की शादी हो रही उससे, यानी दूल्हा या दुल्हन जो भी है, उससे हथेली में हल्दी का तिलक करवाएं। यानी हम शादी में जाते तो हल्दी की रस्म में आप जरूर जाएं।
और जिस बच्चे की शादी हो रही उसके द्वारा, जिसकी नहीं हो रही उसको आप हल्दी दानी हथेली में, यानी आपको सीधा हाथ राइट हैंड की हथेली में एक हल्दी से उससे तिलक करवाएं। तो ये इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, तो जो भी विवाह में बाधा बनी हुई है वह समाप्त होगी और बहुत जल्द विवाह के योग बनने लगे। और जो विवाह योग युवक युवतियां हैं उनको गुरुवार के दिन पीले कलर के वस्त्र पहनना चाहिए और काले और नीले कलर के वस्त्रों से परहेज करना चाहिए। यानी कि जब तक विवाह नहीं हो जाता तब तक आप काले और नीले कलर के वस्त्र ना पहने और सामान्य दिनों में सामान्य वस्त्र पहने, लेकिन गुरुवार के दिन पीले कलर के आपको वस्त्र पहनना है। तो ये तो थे वास्तु टिप्स। अब उपाय की तरफ चलते हैं। तो अब आइए उपाय की तरफ चलते हैं। तो किसी भी गुरुवार के दिन आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात केले के पेड़ के पास जाना है और केले के पेड़ की जो जड़ है उसके पास से आपको थोड़ी सी मिट्टी उठा करके लाना और उसकी एक पीले कपड़े में अपने घर ला करके और उसकी एक पोटली बना लें और उसमें एक चुटकी हल्दी पाउडर डाल लें और अपने पूजा घर में सर्वप्रथम एक घी का दीप प्रज्वलित करें और उस पोटली को अपने भगवान के सामने उनके चरणों में रख दें और एक घी का दीप प्रज्वलित करके सर्वप्रथम भगवान गणेश को प्रणाम करें, भगवान भोलेनाथ, श्री हनुमान जी महाराज और लक्ष्मी नारायण भगवान को आपको प्रणाम करना है। अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए और उस पोटली को आपको उनके भगवान के चरणों में रख देना है और जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी हो रही है उसका नाम और गोत्र बोल करके भगवान से उसके शीघ्र विवाह की आपको कामना करना है। और यदि बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं के विवाह की कामना करना है कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, मेरे बच्चों के विवाह में यदि कोई बंधन दोष, शादी बंधन दोष, विवाह बंधन दोष या कोई मंगल अथवा शनि दोष बना हुआ है तो उसका निवारण हो जाए और यदि कोई पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष बना हुआ है तो उन सभी का निवारण होकर के शीघ्र विवाह के योग बन जाए। या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष ऐसा बना हुआ है जिसे हम नहीं जानते तो ऐसे किसी भी ग्रह बाधा दोष का निवारण हो जाए और शीघ्र अति शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपको प्रार्थना करना है। और जो पोटली आप केले की जड़ के पास मिट्टी का लेकर आए हैं, एक चुटकी हल्दी पाउडर है उसमें भगवान के चरणों में रख करके आप यदि बालक या बालिका स्वयं कर रहे हैं तो अपने हाथों में लेकर के भगवान से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करना है। और यदि माता पिता अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो उस पोटली को लेकर जिस लड़का या लड़की के विवाह में देरी चल रही है उसे अपने पूजा घर के पास बुलाएं और पूर्व अथवा उत्तर की तरफ मुख करके खड़ा करें और 7 बार क्लॉकवाइज उस पोटली को आपको घुमा देना है, उतारा कर देना है। और इसके पश्चात बच्चों के रूम में, चाहे उनका बेडरूम हो अथवा स्टडी रूम हो, उस पोटली को किसी रैक पे, अलमारी पे या उनकी पढ़ने की टेबल के पास दबा करके किसी वस्तु के नीचे आपको रख देना है छुपा करके और तब तक इसको रखे रहना है जब तक बच्चों की शादी न हो जाए। शादी हो जाने के बाद इसे आप किसी भी बहती हुई जल में विसर्जित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष की जड़ के पास इसको पोटली को आपको दबा देना है या केले की जड़ के पास या किसी क्यारी में आप डाल दें। तो ऐसा करना है। साथियों, इतना करने से आपके बच्चों के विवाह में बने हुए किसी भी प्रकार के बंधन दोष समाप्त होंगे और कुंडली में बने हुए कोई भी ग्रह बाधा दोषों का निवारण होगा और जल्द से जल्द विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। ज्योतिष, वास्तु या फिर विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर लिखें अथवा जय श्री कृष्णा, राधे राधे या हर हर महादेव कमेंट में
जरूर लिखें। तो धन्यवाद।